तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जेल को दिखाया जाता है। उसमें एक अनंता नाम का कैदी होता है जो कातिल था, इसलिए उसे मार दिया जाता है। उसके बाद सीन यहाँ से चेंज होता है और हम शशि नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर अनंता की इकलौती बेटी थी। वो एक रेस्टोरेंट में होती है और वहाँ पर गाना बजा रही होती है। फिर तभी उसे एक बच्ची की स्पिरिट दिखाई देती है जिससे वो वहीं गिर जाती है। लेकिन जब वो होश में आती है तो अपने घर जाने लगती है, तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है जो कि उससे मदद मांग रहा था। उसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन के लिए ले जाता है। वहाँ पर शशि वो जगह देखती है जहाँ उसके पिता को मारा गया था। फिर एक पुलिस ऑफिसर रूदी उसके पास आता है और बताता है कि हमने आज तुम्हारे पिता को मारा था, मगर हैरानी की बात यह है कि वो अभी भी जिंदा है, जबकि हम उन्हें 2 बार खत्म करने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन वो बार बार यही बोल रहे थे कि मेरी डिसेंडेंट ही मुझे खत्म कर सकती है। इसलिए रूदी उसे कहता है कि तुम हमारी मदद करो ताकि हम उन्हें खत्म कर सकें। लेकिन फिर तभी उन्हें एक आदमी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज सुनकर वो लोग उसकी तरफ जाने लगते हैं, मगर उनके सामने अनंता आ जाता है। फिर वो शशि पर हमला करने लग जाता है और जो गार्ड्स उससे बचाने लगते हैं तो वो उन्हें भी मार देता है। लेकिन अब किसी तरह शशि गार्ड की गन निकाल कर उसे शूट कर देती है। अब जैसे कि वो उसी वक्त खत्म हो जाता है जैसे उसने कहा था कि मेरी डिसेंडेंट ही मुझे खत्म कर सकती है। उसके बाद शशि अपने पिता के पास लेट जाती है और उसे फ्लैशबैक आते हैं जिसमें वो अपने पिता के साथ एक गाना गा रही थी जो उसका फेवरेट था। और यहाँ पर उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे, उसके लिए हर चीज लाते थे। ये सब सोचकर शशि रोने लग जाती है। अब इसी बीच हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर जयंती स्टेशन के अंदर घुस आई है, मगर एक ऑफिसर उसे देख लेता है और वहाँ से बाहर निकाल देता है। फिर उसके बाद शशि रूदी से कहती है कि मेरे पिता को उनके गांव में ही दफनाना चाहिए क्योंकि ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। फिर वो लोग एक गाड़ी में अनंता की बॉडी को रखकर उसकी गांव की तरफ निकल जाते हैं। अब उस गाड़ी में शशि होती है और एक ड्राइवर होता है जिसका नाम यामा होता है। वहीं पर हम जयंती को देखते हैं जो उनकी गाड़ी को देखकर उनका पीछा करने लगती है ताकि उसे कुछ मसालेदार खबरें मिल सके। फिर हम देखते हैं कि यामा एक घर के सामने गाड़ी रोकता है और अंदर जाकर एक लेडी से वॉशरूम जाने की इजाजत लेता है। मगर जब वो वॉशरूम जा रहा होता है तो उसे किसी की रोने की आवाज आती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर वो ये बात उस औरत को बताता है, मगर वो कहती है कि वो मेरी बहन होगी जो उस डेड मैन से डर रही है जो कि तुम्हारी गाड़ी के पीछे है। अब इतना कहकर उस लेडी का फेस गायब हो जाता है। ये देखकर वो फौरन गाड़ी की तरफ जाने लगता है और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, यानी कि अनंता मर तो चुका था मगर ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज खत्म नहीं हो रही थी। अब इसी बीच मौके का फायदा उठाकर जयंती बहुत रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेती है और यहाँ पर शशि से क्वेश्चन आंसर करने लग जाती है। पर तभी वहाँ यामा आ जाता है और फौरन गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। मगर जब जयंती उस घर को देखती है तो शॉकिंगली वो एक खंडर जगह थी, यानी कि जो कुछ भी यामा ने यहाँ पर देखा था वो सब सच नहीं था। यानी कि दोस्तों शायद अनंता के साथ कुछ बुरी शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं। अब उसके बाद जयंती एक्साइटेड होकर उनका वापस से पीछा करने लग जाती है। फिर हम यामा को देखते हैं जो बहुत डरा हुआ होता है, मगर वो इस बारे में शशि को नहीं बताता। उसके बाद वो शशि से पूछता है कि आखिर वो लड़की कौन थी, जिस पर शशि बताती है कि वो एक रिपोर्टर थी और इसी बीच वो नोटिस कर लेता है कि वो उनका पीछा कर रही है। फिर हम अनंता के गांव में चीफ की वाइफ को देखते हैं जो रोते हुए बता रही थी कि उसके शौहर ने उस पर हाथ उठाया था मगर अब वो पता नहीं कहाँ पर चला गया है। उसके बाद हम गाँव के चीफ को देखते हैं जो दरख्त से लटक कर सुसाइड कर लेता है। अब यहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आता कि चीफ ने ऐसे क्यों किया। दूसरी तरफ हम यामा और शशि को देखते हैं। अब यामा फिर से गाड़ी को रोकता है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। अब उसके जाते ही जयंती वापस शशि के पास आती है और सवाल जवाब करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर शशि उस पर भड़क जाती है कि एक तो मेरे पिता मर गए हैं और तुम उल्टा मुझसे सवाल जवाब कर रही हो। पर तभी वहाँ पर यामा आ जाता है और वो उन दोनों को शांत करवा देता है। अब यहाँ पर जयंती बस एक अनंता की वीडियो बनाना चाह रही थी जिस पर यामा उसे बनाने के लिए हाँ कर देता है, लेकिन फिर वो एकदम से गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसने बस उसे बेवकूफ बनाया था। फिर हम गांव में एक आदमी को देखते हैं जो मास्टर से कह रहा था कि ये सब अनंता की ही वजह से हो रहा है क्योंकि वो सुपर नेचुरल है। ये बात अब पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी कि अनंता सुपर नेचुरल है, इसलिए वो रिपोर्टर भी उनके पीछे पड़ी हुई थी। फिर हम देखते हैं कि जब चीफ को वो लोग दफनाने लगते हैं तभी उसकी वाइफ जोर जोर से हंसने लग जाती है। इसलिए मास्टर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर वो उसे ब्रदर कहकर पुकारती है। अब असल में ये जो मास्टर है ना वो अनंता का ही भाई है और ये बात जान के पूरे गाँव वाले परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर गांव वालों को ये भी पता लग जाता है कि अनंता को यहाँ पर दफनाने के लिए लाया जा रहा है।
अब जिस पर वो लोग उसे लाने के लिए मना कर देते हैं। फिर हम ससी और यामा को देखते हैं जिनकी गाड़ी रास्ते में अचानक रुक जाती है। यामा ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उनकी गाड़ी एकदम ठीक थी। फिर तभी वहाँ से दो लोग गुजरते हैं और यामा उनसे मदद मांगता है। फिर वो तीनों मिलकर गाड़ी को धक्का लगाने लगते हैं। तभी अनंता की बॉडी एक आदमी पर गिर जाती है और उसके अंदर से एक लिक्विड निकलता है जो उस आदमी के अंदर चला जाता है। अब ये देखकर वो दोनों डर कर भाग जाते हैं और फिर ससी अपने डैड को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि उन्होंने भले ही कितने लोगों को मारा हो मगर उसके तो पिता हैं। लेकिन तभी यामा कहता है कि हमें अनंता की बॉडी को वापस रख कर यहाँ से जाने का बंदोबस्त करना चाहिए। और फिर तभी अचानक से उनकी गाड़ी भी स्टार्ट हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम जयंती को देखते हैं जो किसी से उसके गाँव का रास्ता पूछ रही थी। मगर तभी वहाँ पर वो दोनों आदमी आ जाते हैं जिन्होंने ससी और यामा की मदद करने की कोशिश की थी। वो लोग काफी डरे हुए थे और उस लाश का जिक्र कर रहे थे। अब ये सुनते ही जयंती अपनी गाड़ी में बैठकर उसी तरफ निकल जाती है। फिर हम ससी और यामा को देखते हैं जिनकी गाड़ी रास्ते में पंक्चर हो जाती है। इसीलिए यामा ससी को गाड़ी में बिठाकर खुद मदद के लिए जाता है। फिर ससी वही गाना गाने लग जाती है कि तभी उसको गिटार बजने की आवाज सुनाई देती है। और जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसके डैड होते हैं और वो उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि जल्दी करो कहीं देर ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर वो समझ नहीं पा रही होती कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। फिर हमें यामा को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ रहा था। तभी उसका कुछ अजीब से लोग दिखाई देते हैं जो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो यामा की तरफ बढ़ने लग जाते हैं जिससे डर कर यामा गाड़ी की तरफ भागता है। फिर हम देखते हैं कि ससी तो गाड़ी में ही बैठी हुई है, यानी वो सब उसका विजन था। उसके बाद यामा जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने लगता है मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। और तभी वो अजीब से लोग वहाँ पर आ जाते हैं जिनसे डरकर यामा बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर तभी एकदम से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो लोग जैसे ही रिवर्स करते हैं तो पीछे जयंती की गाड़ी होती है जिससे उनकी टक्कर हो जाती है। अब यहाँ पर टक्कर होने की वजह से जयंती बेहोश हो जाती है। इसलिए वो लोग उसकी गाड़ी में अनंता की बॉडी को डालकर उसी की गाड़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो लोग बड़ी मुश्किलों से गांव पहुंच जाते हैं और वहां उनकी मुलाकात मास्टर से होती है। उसके बाद वो दोनों मास्टर को सारी बात बता देते हैं और मास्टर ससी को देखकर पहचान जाता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, यानी तुम्हारे पिता का भाई। फिर मास्टर उन्हें अपने घर लेकर आते हैं और बताते हैं कि हमें जल्दी से अनंता की बॉडी को दफनाना होगा क्योंकि गाँव वाले नहीं चाहते कि उसको यहाँ दफनाया जाए। अब यहाँ पर मास्टर उनको सारी सच्चाई भी बता देता है जिसमें वो ने एक डीमन के बारे में बताता है कि उसको होस्ट चाहिए होता है और जब उसको होस्ट मिल जाता है तो वो लोगों को मारना शुरू कर देता है। फिर वो बताता है कि पहले वो डीमन मेरे मास्टर के अंदर था और जब कुछ लोगों ने मिलकर उसे एक डैगर की मदद से मास्टर के अंदर से बाहर निकाला तो वो अनंता के अंदर घुस गया। अब इसीलिए हमें उस डैगर को अनंता के अंदर घुसाना होगा ताकि उस डीमन का खात्मा हो सके। वो ये भी बताता है कि आज पूनम मासी की रात होने वाली है, इसलिए वो आज और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। अब उन्हें रात होने से पहले ही उसे खत्म करना होगा वरना वो कभी खत्म नहीं होगा। फिर तभी वहाँ पर गांव वाले आ जाते हैं कि अनंता की बॉडी को यहाँ पर दफनाया ना जाए, मगर यामा उन्हें किसी तरह डरा कर वहाँ से भगा देता है। फिर ससी अपने पिता को दफनाने के लिए जाती है मगर तभी वहाँ वही डीमन आ जाता है और वो ससी पर हमला करता है। लेकिन मास्टर किसी तरह उस डीमन से ससी को बचा लेता है। फिर वो लोग उस डीमन को मार देते हैं मगर जब वो लोग देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये तो चीफ की बॉडी थी। फिर तभी मास्टर को अनंता की बात याद आती है कि उस डीमन को अब उस डैगर से भी खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। और वो मास्टर से ये भी कहता है कि उस डीमन को ससी के ऊपर हावी मत होने देना। फिर जिसके बाद मास्टर ससी को ढूंढने लगता है क्योंकि वो उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ससी अनंता की बॉडी को अकेले ही कहीं पर लेकर जा रही है और उसके फेस पर एक क्रीपी सी स्माइल है, यानी कि अब ससी के अंदर वही डीमन आ चुका है। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।